आदिवासियों के सबसे बड़े तीर्थ बेणेश्वर धाम मंदिर में दर्शन के बाद चुनावी सभा कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश के चुनावी रण में शंखनाद किया। आदिवासी अंचल में मोदी और बीजेपी पर जमकर बरसे राहुल के भाषण की कुछ खास बातों पर ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान से चुनावी हुंकार भरी। राहुल गांधी ने यहां बेणेश्वर धाम से वागड़ मेवाड़ के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट अपील की, साथ ही विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। जनसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और डिप्टी सीएम सहित उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों से कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। राहुल ने इस जनसभा के साथ ही सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदयपुर में हुई सभा का बेणेश्वर की सभा से जवाब दिया। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। किसान आए, उनसे भी थोड़ा कहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा था कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने आपसे कहा था सही दाम दिलवाएंगे, उन्होंने कहा था आपके खेत के पास फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाएंगे। कर दिया काम? मिल गया आपको सही दाम? कर्जा माफ किसने किया आपका? कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया। आदिवासी अंचल से मोदी पर राहुल के तीर। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर साधा जमकर निशाना। मोदी जी ने नहीं दिए 15 लाख रुपए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा पूरा नहीं किया। कर्जा माफ करने की बात भी कही थी, लेकिन पिछले 5 सालों में गरीबों से अन्याय किया। 15-20 सबसे अमीर लोग चला रहे सरकार। पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासियों का हुआ। 2019 के बाद जो सरकार बनेगी वो आपकी सरकार होगी। मोदी सरकार नहीं उतर पाई लोगों की अपेक्षाओं पर खरी। आदिवासी कमजोर वर्ग के साथ मोदी सरकार ने किया अन्याय, लेकिन कांग्रेस सरकार आगामी 5 वर्ष में करेगी न्याय। मैं डालूंगा गरीबों के खाते में पैसा। कांग्रेस सरकार डालेगी गरीब के खाते में 72,000 रुपए। 3,60,000 रुपए 5 सालों में गरीबों के खाते में दिया जाएगा। ये रकम महिलाओं के खाते में डाली जाएगी। 5 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा। कांग्रेस पार्टी गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी। अनिल अंबानी जैसे लोगों के खाते से पैसे निकाल डालूंगा गरीबों के खाते में। गरीबी को हिंदुस्तान से हम मिटाने वाले हैं। 2019 के बाद उद्योग लगाने के लिए सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। हम 22 लाख युवाओं को दिलाएंगे सरकारी नौकरी। कांग्रेस की सरकार बनी तो मनरेगा में 150 दिन का काम मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन बचाने का काम किया। आगे भी आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन रखे जाएंगे सुरक्षित। बेणेश्वर में सभा आयोजित करने के पीछे प्रमुख कारण ये है कि ये धाम आदिवासियों का प्रमुख आस्था धाम है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ से सटा हुआ है और अंचल में आदिवासी बड़ा वोट बैंक भी है। इसे उदयपुर संभाग की चारों सीट को एक साथ साधने की कोशिश की जाती रही है। गौरतलब है कि बीते 2-2.5 वर्षों में राहुल गांधी तीसरी बार वागड़ अंचल में आए हैं। इससे पहले उन्होंने बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान, उसके बाद विधानसभा चुनाव में सागवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या इससे पूर्व के बड़े नेता, सभी को राजनीतिक पहलू से वागड़ खूब रास आता है। इससे पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सोनिया गांधी जैसे अधिकांश बड़े नेता भी वागड़ की धरा पर राजनीति के दांव खेल चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। श्रद्धा के साथ सियासत का भी धाम बेणेश्वर। राजनीतिक रैलियों के लिए खास है बेणेश्वर धाम। कांग्रेस, बीजेपी के बड़े नेता बेणेश्वर से भर चुके हुंकार। देश भर के आदिवासियों की आस्था का केंद्र है बेणेश्वर। अटल से लेकर आडवाणी तक ने बेणेश्वर को साधा। सोनिया से लेकर राहुल की भी नजर आदिवासी अंचल पर। मोदी, राहुल अब तक बेणेश्वर में कर चुके 3 सभाएं। राजनीतिक योद्धा यहां से करते आए हैं चुनावी शंखनाद। चुनावी दांवपेच खूब, लेकिन विकास की रफ्तार धीमी क्यों?
जैसा कि जग जाहिर है कि बेड़ेश्वर धाम का धार्मिक महत्व सिर्फ वागड़ में ही नहीं बल्कि आदिवासियों की ये देव स्थली पूरे प्रदेश अपितु देश दुनिया में लोग इसे आदिवासियों के महाप्रयाग के रूप में जानते हैं। वागड़ के लोगों के रग रग में बसे बेड़ेश्वर धाम के महत्व को भुनाने के लिए ही राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ सभाएं करने से नहीं चूकते। 3 नदियों का संगम और आदिवासियों के आराध्य मावजी महाराज की तपोस्थली के कारण बेड़ेश्वर धाम वागड़ के लोगों के लिए सदैव ही आस्था का केंद्र रहा है। वागड़, कांठल, मेवाड़ के लोगों के लिए बेड़ेश्वर धाम को लेकर हमेशा ही विशेष महत्व रहा है और शायद यही कारण है कि वागड़ के लोगों के दिलों में बसने वाले बेड़ेश्वर धाम को सभा के लिए चुनकर वोटर्स के मन में बसना चाहती हैं राजनीतिक पार्टियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 3 बार बेड़ेश्वर आ चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को तीसरी बार बेड़ेश्वर से हुंकार भरी। पीएम मोदी के वागड़ दौरे की बात करें तो 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वागड़ आ चुके हैं। पहली बार 24 नवंबर 2013 को वो वागड़ आए, दूसरी बार 12 अप्रैल 2014 को यहां से हुंकार भरी और तीसरी बार 26 नवंबर 2018 को वागड़ दौरे पर रहे। वहीं राहुल गांधी के वागड़ दौरे की बात करें तो पहली बार राहुल गांधी 28 नवंबर 2013 को वागड़ आए, दूसरी बार 20 सितंबर 2018 को यहां जनसभा को संबोधित किया तो तीसरी बार 23 अप्रैल 2019 को यहां से हुंकार भरी। एक और जहां दिग्गज नेता चुनावी दंगल में विरोधी को पटखनी देने की सोच के साथ बेड़ेश्वर में सभाएं कर चुके हैं, वहीं अगर बेड़ेश्वर धाम के विकास की बात करें तो सभी बौने ही नजर आते हैं। धाम के विकास का आलम यह है कि चंद घंटों की बारिश के बाद धाम टापू बन जाता है और ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई भीतर जा सकता है। इसके अलावा अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जो बेड़ेश्वर धाम को विकास की स्पर्धा में पीछे रखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भविष्य में वागड़ के विकास के बारे में किस पार्टी के पास क्या रूट मैप है। हमेशा की तरह कहीं बेड़ेश्वर धाम इस बार भी महज राजनीति का अखाड़ा ही तो बनकर नहीं रह जाएगा। यहाँ विकास की राह भी ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ की खूबसूरती को छेड़े बिना, यानी जल, जंगल, जमीन को संरक्षित रखते हुए विकास की राह अपनानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।